नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज 14 अक्टूबर हो गया और अभी तक न महागठबंधन और ना ही एनडीए में जो स्थिति है स्पष्ट नहीं है। हालांकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन कल जो तस्वीर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बंटवारे से नाराज बताए जाते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी कई सीटों पर सिंबल बांटा और यह भी खबर आई कि उन सिंबलों को फिर से वापस कर लिया गया। सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन में, एनडीए में। आज तक अभी तक आपने किसी भी चुनाव में अगर ऐसी तस्वीर देखी हो कि नॉमिनेशन का डेट तय हो गया है और उसके बावजूद कोई भी गठबंधन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की तस्वीर कुछ और हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासियत रही है कि वो बोलते नहीं है, उनका जो आदेश रहता है, उनकी जो सोच रहती है वह नजर आता है, वह परिणाम नजर आता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार है। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा, क्या तस्वीरें लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बता देना चाहूंगा कि पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार एक शब्द को दोहरा रहा हूं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पहले ना ऐसा किसी ने देखा होगा और न ऐसा आने वाले वर्षों में होने वाला है बिहार में। देखिए, घात, प्रतिघात, अपना पराया, बेगाना सारी चीजों को दरकिनार कर ये मतलब इतना अजीबो-गरीब चुनाव होने वाला है जिसमें निष्ठा तो रोड पर पड़ी हुई आपको नजर आएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस दल के हैं, उस दल ने आपको जिम्मेवारी दी है कि आप सही ढंग से सीटों को मैनेज करेंगे, लेकिन आप न जाने किसके प्रति निष्ठा दिखाकर जिस प्रकार से सीटों को बंदरबांट कर रहे हैं। देखिए, बांट नहीं रहे हैं, बंदरबांट हो रहा है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एनडीए में, देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, चिराग पासवान के अलावा सभी लोग दुखी हैं। उसका बानगी मैं आपको दिखाता हूं। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2010 में स्ट्राइक रेट, आप क्रीम सीट ले लेते हो और स्ट्राइक रेट की बात करते हो, तो 2010 में तो आप हमारे विपक्ष में लड़े थे। स्ट्राइक रेट जदयू का और भाजपा का उस समय क्या था? 80 और 90% करीबन स्ट्राइक रेट था। दूसरी बात यह है कि देखिए, लगातार जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने अपना दुख दर्द बयान किया कि हमारे कार्यकर्ता हमें अपशब्द कह रहे हैं, कई हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात का चूल्हा नहीं जला होगा, तो उनके अंदर की पीड़ा दिखा रही है। अब आप समझिए कि चिराग पासवान का जनाधार है, चिराग पासवान लोगों के बीच में नजर आते हैं, लेकिन यह भी तो सत्य है ना कि चिराग पासवान के पास वर्तमान में एक भी सीट बिहार विधानसभा की नहीं थी। 2005 फरवरी में जो लोजपा को 29 सीट आया, उसके बाद से लोजपा अस्तित्व विहीन हो गया विधानसभा चुनाव में। 2010 में कितना सीट आया, 15 में कितना सीट आया, 20 में कितना आया? 3-2-1, यही स्थिति थी ना। अब रहा सवाल, देखिए, यही सारी बातों को विपक्ष कह रहा है। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से सोनबरसा का टिकट, देखिए, जिस व्यक्ति ने भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने टिकट बंटवारा किया है, मुझे तो लगता है कि कुछ प्रतिबंधित चीजों का सेवन कर लिए थे क्या। मैं बता रहा हूं कैसे। 29 सीट मिला लोजपा को, भारतीय जनता पार्टी के 5 विनिंग सीटों को दे दिया गया लोजपा को। कौन सीटें हैं? रोसड़ा है, लालगंज है, हाईघाट, गोविंदगंज, गया। इसके अलावा जदयू की 4 सीटें आप विनिंग सीट किसी को दे रहे हैं। दूसरी बात, आप 1-2 सीट पर समझौता करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता गण कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बात समझिए आप, सोनबरसा के विधायक, परसों रात में हमारे पास में फोन आया, रत्नेश सदा जो है, जो वर्तमान में मंत्री भी है, उनकी तबीयत खराब होने लगी। आनन फानन में लोग उनके पास में जुटने लगे, नीतीश कुमार के पास में गए, नीतीश कुमार के पास में गए। नीतीश कुमार भी आश्चर्य से भर गए कि क्या कुछ हो रहा है। आप देखिए, रत्नेश सदा को कल टिकट बांटा गया। किसने टिकट बांटा है? सिंबल दे दिया गया। सिंबल कल जो दिया गया, वो सिंबल किसने दिया? ललन सराफ ने सिंबल दिया। नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन ललन सराफ के साथ उनका फोटो आ रहा है। बात समझिए, संजय झा ललन सिंह नहीं दे रहे हैं।
किस तरह की नाराजगी है संजय झा और ललन सिंह के प्रति नीतीश कुमार में कि हमारी इस बीडिंग सीटें, आप नालंदा जो नीतीश कुमार का गढ़ है राजगीर, वो बिना नीतीश कुमार को सूचना दिए आपने लोजपा को दे दिया, आपने सोनबरसा दे दिया। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े नेता जो पटना हाजीपुर से लेकर दिल्ली तक इन लोगों का चर्चा है, ये लोग भी भाजपा का, जिस प्रकार से भाजपा के लोग कर रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बनकर कम और चिराग के पार्टी के कार्यकर्ता बनकर सीटों का बंटवारा ज्यादा किए। जो समर्पित सीटें हैं, जो निष्ठावान सीटें हैं, जो परंपरागत सीटें हैं, उन तमाम सीटों को लोजपा को दे दिया गया है। लोजपा को इतनी अच्छी अच्छी सीटें दे दी हैं, इन लोगों ने दे दिया है कि भाजपा में और जदयू में अंतर इतना असंतोष है, इतना असंतोष है कि आप यही समझिए कि भाजपा और जदयू का रिश्ता बारूद के ढेर पर पहुंच गया है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार जिद्दी स्वभाव के आदमी हैं, अपनी बातों को दूसरे से कहवाते हैं। नीतीश कुमार के नाराजगी का नतीजा है कि अमित शाह को दौड़ के आना पड़ रहा है बिहार में। आप समझिए, देखिए अब दो ही खेल होगा, या तो लोजपा की सीटें कम की जाएंगी या नीतीश कुमार अपना कोई अलग रास्ता देखेंगे। नीतीश कुमार सबके हैं, ये बात भाजपा को नहीं भूलनी चाहिए। नीतीश कुमार को अगर आप लेने के लिए तैयार है तो उधर आरजेडी भी बाहें पसार कर बैठा हुआ है, स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और यदि यह समीकरण बन जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी की ओर जा रहे हैं, तो तस्वीरें विधानसभा का रिजल्ट के दिन कुछ अलग हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए हकीकत यह है कि लोजपा के आने से एनडीए गठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी जो दिख रहा है कि फायदा कम नुकसान ज्यादा करा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से लोजपा को, अब देखिए आपने एक और चीज देखिए, लगातार भूमिहारों की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि भूमिहार को आरजेडी गठबंधन जो है, आरजेडी जो है और कांग्रेस जबरदस्त इस बार सीट देने वाला है, क्योंकि भूमिहार का तेजस्वी लालू खेल रहे थे, नजर भी आया है। अरे तो भाजपा तो ऑपरेशन भूमिहार कर दिया ना, भाजपा तो भूमिहारों को ऑपरेशन कर दिया, बढ़िया कर दिया। भाजपा बोला कि भैया तुम, भाजपा के प्रति भूमिहार जाति समर्पित है और भूमिहारों की बढ़िया बढ़िया सीट दे दी गई लोजपा को। अब मैं आपको उसकी भी बांध के दिखाता हूं। एकमा में धूमल सिंह ने अपनी पत्नी को लड़ाया था, जदयू के कदावर नेता हैं, 2000 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। एकमा सीट लोजपा को चला गया। इसके बाद में हिसुआ सीट लोजपा को चला गया, जो कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। अरवल सीट जहां से भूमिहार लड़ता है भाजपा से, और हिसुआ, ये दोनों सीटें दे दी गई। ब्रह्मपुर पिछली बार वीआईपी को दी गई थी, इस बार लोजपा को दे दी गई। तो कहने का मतलब है कि साहेबपुर कमाल बेगूसराय का सीट है, वहां भी भूमिहार प्रत्याशी रहते हैं। बेगूसराय सभी लोगों को पता है कि भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। तब 5-5 भूमिहार बाहुल सीट जो है और एक लालगंज सीट, ये 6 सीटें जो है जो भूमिहार बाहुल सीट है, 6 भूमिहार का बाहुल्य सीट लोजपा को अगर दे दिया गया है तो भूमिहार भूमिहार कैंडिडेट को ही खड़ा कर रहा है ना, भूमिहार को खड़ा कर रहा है की बात तो वही तो हम कर रहे हैं ना, कि जब भूमिहार को लोजपा अगर सीट दे रहा है तो भूमिहार भाजपा के साथ क्यों रहेगा, ये चीजें भी स्पष्ट होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लोजपा भूमिहार को नहीं दे रहा। देखिए तमाम जगहों पर, चाहे ब्रह्मपुर हो, हुलास पांडे जी की बात आ रही है, धीरेन्द्र मुन्ना की बात हिसुआ में आ रही है, लेकिन अरवल सीट सुनील यादव की बात आ रही है। अभी तक भूमिहार लड़ता था एनडीए से, अब वहां यादव को उतारा जा रहा है। इसके अलावा आप लालगंज में पिछली बार ठीक है राजपूत प्रत्याशी थे भाजपा से, लेकिन लालगंज भी लगातार मुन्ना शुक्ला का आधिपत्य रहा है, वहां भूमिहारों का आधिपत्य रहा है। अब तमाम वैसी सीटों को, एकमा सीट पर भी सारण के कुछ राजपूत नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों ने साजिश करके लोजपा को दिलवा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो जाति पूरी निष्ठा के साथ भाजपा के साथ लगी हुई है, उस जाति का आप बधिया करने के चक्कर में लगे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर ये जाति आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया, आप लगातार कहते हैं कि भूमिहार जाएगा कहां, भूमिहार को आप लोगों ने अपना संपत्ति समझ लिया है, आप लोगों को लगता है कि भूमिहार कहीं जा ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि बोचहा में क्या हुआ था।
वैसा वैसा सीन अगर इधर हुआ और भूमिहार वोट पलट गया, देखिए युवाओं में तेजस्वी और आरजेडी के प्रति आकर्षण आ गया है। अगर भूमिहार वोट उधर चल गया तो भाजपा न 3 में रहेगी न 13 में रहेगी। 2025 फिर से नीतीश 225 कर रहा है, लोग 125 के लाले पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां एनडीए में यह खींचातानी की बातें सामने आ रही है, सीट बंटवारे के बाद वहीं महागठबंधन में आप देखिए कि कुछ लोगों को सिंबल दिया गया और वो सिंबल फिर वापस कराया गया। वापस लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इशारा किया। कांग्रेस ने कहा कि भैया ऐसा है तो 243 हम भी तैयार करते हैं। देखिए तेजस्वी यादव किसी रिस्क को लेने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव फूक फूक कर कदम चल रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं, देखिए परसों तो चर्चा भी हुई, कल भी, कि मुकेश सहनी एनडीए में आ सकते हैं। एन मौके पर पासा पलट गया। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे कद्दावर नेता जो जमीनी हकीकत को जानकर भी सही फीडबैक नहीं दिए हैं केंद्रीय नेतृत्व को। देखिए अंदर खाने तो ये भी चर्चा हो रही है कि पैसों का खेल हुआ है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये आरोप है कि पैसों का खेल हुआ है। और अगर इस तरह का काम हुआ है तो क्या आपको लगता है कि बाहर गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में इन बातों की चर्चा नहीं होगी? तमाम भाजपा के लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ खास लोग लाभान्वित हुए हैं चिराग पासवान से और उधर अच्छी अच्छी सीटों को ट्रांसफर कराने का काम किया है। तो क्या क्या कुछ होगा? आखिरी सवाल मेरा ये है कि बिहार की तस्वीर जो है, अभी चुनाव में जो तस्वीरें जो ये नजर आ रही है खींचातानी दोनों गठबंधनों में, एक तरफ से आप देख रहे हैं जनसुराज में भी रोज लोगों का आना जाना जारी है, तो क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? अब जनसुराज की बात आपने कर दी, जनसुराज का तो बात ही अलग है। जनसुराज तो कह रहा था कि लगातार इन लोग का कहना, प्रशांत किशोर जो कहते हैं करते हैं। जनसुराज ने कहा कि हम 3 महीना पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। उनका तो अभी अंतर नजर आ रहा है, अभी अंतर नजर, पहला आप फेज का सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अति पिछड़े आप जारी कर रहे हैं लिस्ट, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ उसमें भी है। अति पिछड़े समाज के लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, जनसुराज पैसा देके चुनाव लड़ाएगा। अब तो ये बात कोई नहीं कह रहा है, अब तो ये बात कोई नहीं कह रहे हैं कि उनको पैसे की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, ऐसी बात तो आ ही रही। अभी आपने पिछले 1.5-2 महीने से प्रशांत किशोर को इन बातों को कहते सुना है क्या? नहीं, लेकिन सीट के बंटवारे में प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं जो और दल कर रहे हैं। बिल्कुल, कल मैंने आपको बताया, कल दीघा विधानसभा में बिट्टू सिंह बैठे हुए थे, वहां पर पता चला कि वो कल ही सदस्यता ग्रहण किए और उनकी सीट कल ही पक्की हो गई। और याद कीजिए, कहा जा रहा था कि वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जिन्होंने पहले से जो सारा प्रोसेस है उसको पूरा नहीं किया। देखिए प्रशांत किशोर हो या कोई भी व्यक्ति हो, हाथी के दांत 2 होते हैं, एक दिखाने का और एक खाने का। तो प्रशांत किशोर अभी चुनाव में गए नहीं है और अपनी बातों से अभी कई जगह भटक गए, इस चीज को समझना होगा। तो तमाम पार्टियों में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी, ऐसा देखिए अटकलें चल रही है लगातार। हमने एक बात कहा है कि कभी किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं रहता है, जो बातें छन करके आती है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो बातें तो ऐसी भी हो रही है कि लालू जी में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बात हुई है। आप समझिए, कल दिनारा के जय कुमार सिंह ने क्या कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या आधार है दिनारा में, दिनारा सीट जो उनको दी गई है उनका आधार क्या है? आप बात समझिए, नीतीश कुमार की नाराजगी सभी लोगों पर बहुत भारी पड़ जाएगी, चाहे वो लोजपा हो या भाजपा हो। जब हम लोग गए थे, पूर्व विधायक बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह और जय कुमार सिंह, सीधे इन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदरणीय है और आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं के कृपा से हैं, आज भी कह रहा है लोग। लेकिन कुछ नेताओं ने खेल किया है और हम लोगों को, हम लोग जैसे निष्ठावान नेता का, कार्यकर्ता का टिकट जो है काट दिया। मैं एक लाइन में बात कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। बिहार भाजपा के वैसे बड़े कद के नेता जिनके पास अपने समाज का 1000 वोट नहीं है, उन लोगों ने भूमिहारों की और राजपूतों की राजनीति लगता है एनडीए से खत्म करने की साजिश कर ली है। एनडीए, माफी चाहूंगा, भाजपा से खत्म करने की साजिश करती है और नीतीश कुमार से। और जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं भूमिहार और राजपूत का पर कतरने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास, देखिए हकीकत क्या है कि उन नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
भाई बहुत बड़े बड़े पद पर ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अपनी जाति का 1000 वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहा है, उन पर आप पूरा बिहार छोड़ दे रहे हैं, तब तो बिहार भाजपा का भगवान ही मालिक है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि अब जग गए हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे में आपने देखा कि उनके दो बड़े नेता दिल्ली गए थे, उन्हीं लोगों से सारी वार्ता हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बंटवारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जग गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि नाराज होते हैं तो समीकरण बदल जाता है। वैसे में क्या कुछ तस्वीर होगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन में कुछ ना कुछ लफड़ा है, जिस कारण से आज 14 तारीख होने जा रहा है। 14 तारीख आपको कहिए कि आज शुरू है और आज के बाद 3 दिन नॉमिनेशन का डेट बचा हुआ है और अभी तक सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है। उस गठबंधन में भी जिसमें सीटों का बंटवारा हो गया और उस गठबंधन में भी जिसमें सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हर पल की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, हर पल की जानकारी आपको देंगे और सभी चीजों पर हमारा ध्यान है और आपको सारी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। उनकी नाराजगी बिहार में क्या कुछ गुल खिलाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।